अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर। कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल की सूरत हाल को देखते हुए हम सब चाहते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाएं, और अगर हम हेल्दी खाना चाहते हैं कि उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी चीज़ों को हेल्दी तरीके से ही पकाएं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कुकिंग पॉट्स के बारे में। ये मेरे कुकिंग पॉट्स हैं, ये सारे स्टेनलेस स्टील हैं, और स्टेनलेस स्टील जो है कुकिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली हमारे देसी घरानों में, क्योंकि हमारे खाने ऐसे होते हैं जिनमें ढेर सारी भुनाई होती है। तो उन खानों के लिए स्टेनलेस स्टील इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप देखें मेरे पास ये पॉट है, ये टर्किश ब्रांड है, बहुत अच्छा है, और मुझे इससे साल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हो गया है। आप देखें ये बिल्कुल वैसे का वैसे है। इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। इसमें आपके पास ग्लास लिड में भी ऑप्शन आता है, लेकिन मेरे पास ये वाला है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इसके 3 साइजेज़ हैं। अब एक ही ब्रांड से लेने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये तीनों पॉट्स मैं जब संभालती हूँ तो इन्हें आसानी से एक के अंदर एक डाल सकती हूँ। जैसे ये सबसे बड़ा साइज़ है तो उसके अंदर ये वाला भी आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा, और फिर मैं इन तीनों को आसानी से, ये वाला मैं ऐसे रखती हूँ, उसके ऊपर ये ढक्कन दिया, और ये वाला पीछे, और फिर मैं इसको कैबिनेट में संभाल देती हूँ। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी देन। अच्छा जी, अब आई चावल या कोई ज़्यादा मिकदार में पकने वाली चीज़ के लिए, उसके लिए मैं फिर इस्तेमाल करती हूँ ये वाला पॉट। ये भी स्टेनलेस स्टील है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मुझे बहुत कम क्या, बल्कि मेरे ख्याल से आज तक कभी भी नहीं हुआ कि मेरा इसमें कोई चीज़ चिपकी हो। लोगों को अक्सर स्टेनलेस स्टील की यही शिकायत होती है कि इसमें पकाना मुश्किल है, इसमें चीज़ें चिपक जाती हैं। लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील को लेते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बेस है वो हैवी मेटल का हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा ये कि जितना वाइड पतीला होगा उतना आसान उसमें पकाना होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा चावल और ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ों के लिए इस पतीले को प्रेफर करती हूँ। ये पतीला इस साइज़ का मैंने यहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन दुबई में इसका मिलना बहुत मुश्किल था। तो फाइनली ये वाला मैंने अपने लिए पाकिस्तान से लिया था। ये जो ब्रांड है कॉर्कमास, टर्किश ब्रांड है। इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जाती है, क्योंकि एक तो ये बजट वाइज अच्छा रहता है, और दूसरा इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाय वगैरह जो हमारे देसी घरों में बहुत ज़्यादा बनती है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, ये हमारी देसी पतीली है, आप इसके हालात देख सकते हैं। ये मैंने पाकिस्तान से ली हुई है, और इसको इस्तेमाल करते हुए भी मुझे साल हो गए। इस तरह के मेरे पास 2-3 और भी पॉट्स हैं। तो मुझे चाय के लिए भी स्टेनलेस स्टील ही सबसे बेहतर लगती है ऑप्शन। अच्छा, अब ये जो मैं आपको पॉट्स दिखा रही हूँ, ये सारे पॉट्स जो हैं मैं अपने डिश वॉशर में भी रख के धो चुकी हूँ। सो ये सब जो हैं डिश वॉशर में रखना और इनको उसमें धोना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा जी, अब देसी कुकिंग तो तब तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक उसमें रोटी ना हो। अब रोटी किस पे पकाई जाए? रोटी पकाने के लिए या पराठे बनाने के लिए या कोई भी अपने मज़ेदार इस तरह की चीज़ जो हम पकाते हैं, उसको पकाने के लिए हमें चाहिए है तवा। अब तवा भी जो है उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एल्युमिनियम का तवा मत इस्तेमाल करें। ये मेरे पास जो तवा है ये प्रेस्टीज का तवा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन जो है किसी भी ब्रांड का आप देख लें, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसानी से जो है वो यही ब्रांड अवेलेबल है। तो और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, इतना कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से लेकर आते हैं तो भाई इसको तो ये वैसे ही हैवी है, कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ आसानी से मिल जाती है तो इट्स वाइज टू बाय इट फ्रॉम हियर।
अच्छा जी, जहाँ पे हेल्दी कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स की बात की जाए तो एक बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ग्लास। ये मेरे पास ग्लास का पॉट है जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसको पकाना भी बहुत आसान है इसमें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सर्विंग के वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे हमारे देसी लोगों का सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि हमारे खानों में क्योंकि भुनाई इतनी ज़्यादा है तो ग्लास उस तरह, क्योंकि ये ग्लास है, हमें एक खौफ रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक जो भी कुकिंग की है ये डेलिकेट कहीं से भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक खौफ रहता है। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि इसमें हम ऐसे खाने पकाएं जिनमें ज़्यादा ऑयल यूज़ ना होता हो। जैसे आपने कोई पास्ता बनाना है या कोई सॉस बनानी है या कोई बेबी फूड बनाना है, जैसा मेरा बेटा छोटा है तो उसके लिए मुझे अक्सर जो चीज़ें बॉयल वगैरह जब करनी होती हैं या कुछ होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक ये हेल्दी है और दूसरा ये सेफ़ है। अच्छा, और मैं मेरे बहुत सारे दोस्त जिनके पास ये पॉट्स हैं और उन्होंने इसको बस एक डेकोरेशन पीस ही बना के रखा हुआ है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बेधड़क होकर इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी खौफज़दा ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब आप एक बार इसे पकाना शुरू करेंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा कि आप इसे इस्तेमाल। ओके जी, एक और जो हेल्दीएस्ट ऑप्शन है वो है अर्दन यूटेंसिल्स, हमारी देसी हांडी। देसी हांडी में पकाना जो है वो सबसे बेस्ट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉबैक लगता है कि क्योंकि शायद हम इन चीज़ों से यूज टू नहीं हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और दाल वाल इसमें बहुत, दालें वगैरह सब्जियां वो सारी चीज़ें इसमें बहुत मज़े की बनती हैं, लेकिन चिकन जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। ऑल राइट। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये हांडी कहाँ से ली है। ये हमारी पाकिस्तानी हांडी है, ये आपको पाकिस्तानी शॉप से भी मिल जाएगी। वैसे ये जो हांडी है ये मैंने पाकिस्तान से कैरी की थी। अच्छा जी, अब बारी आती है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर एक ऐसी चीज़ है जिसकी घर में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसे इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा या ना करें, लेकिन इसका आपके घर में होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनको आप अगर गलाने के लिए बैठे, जैसे गोश्त वगैरह आप गलाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई मौक़ों पर आपके पास इतना टाइम या इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप जो हैं उससे हल्की आंच पे और आम बर्तन में पकाएं। तो उसके लिए फिर प्रेफर किया जाता है कि आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि प्रेशर कुकर एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें गोश्त गल जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉपर टेक्निक, इट डज़ नॉट फॉलो द प्रॉपर टेक्निक ऑफ कुकिंग। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन हेल्दी ऑप्शन, कोई परेशानी नहीं है, ये सही तरह से फूड को पकाता है। और हाँ, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर कुकर है ये स्टेनलेस स्टील में ही हो, एल्युमिनियम ना हो। एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अनहेल्दी चॉइस। ये सब ये ऐसा एल्युमिनियम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अर्से बाद ये आपके फूड के अंदर शामिल होने लग जाता है। ठीक है, वो सस्ता आता है, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। अपनी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे पास जो प्रेशर कुकर है ये है टिफ़ैल का। आपको बहुत सारे और ब्रांड्स भी मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन टिफ़ैल मैंने इसलिए प्रेफर किया, एक तो ये कि ये जो है ये मेड इन फ्रांस है और आपको पता है उन ममालिक में सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स का बहुत ज़्यादा, यूरोप के ममालिक में ख़ास तौर पे सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो सेफ़्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये है कि आप कोई इस तरह का ब्रांड लें जो हमारा देसी ना हो। ठीक है, अगर मैं अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन ब्रांड की तरफ जाती तो वो मेरा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो रहा था। हाँ, अगर मैं उससे मंगवा भी लेती, शिप करवा भी लेती, तो तब भी फिर उसकी मेंटेनेंस, यानी कि जैसे प्रेशर कुकर का रबर है जो कि
यूजुअली कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाता है, वो अगर आपको रिप्लेस करना पड़ जाए तो आपका एक तो ये कि आपका उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ये क्योंकि मार्केट में आसानी से अवेलेबल ब्रांड है तो इसकी मेंटेनेंस भी आसान है। अच्छा, प्रेशर कुकर में आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं। हमारी फैमिली, क्योंकि हम 4 बड़े लोग हैं खाने वाले, 2 बच्चे मेरे बड़े हैं और 2 हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, तो हमें ये साइज़ जो है बहुत सूट करता है। इसमें छोटी फैमिलीज़ के लिए, यानी कि जिन लड़कियों की अभी शादियां हुई हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके साथ नहीं रहते, नहीं 2-3 लोगों के लिए आप इससे छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको इससे बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रेशर कुकर आपको अक्सर यूएई मार्केट में, अक्सर हाइपर मार्केट्स में ऑफर्स में लगा हुआ मिल जाता है। और बस आई थिंक दैट्स ऑल। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है जो आप चाहें कि मैं उस पर आपसे बात करूं तो डू लेट मी नो। अब बारी आती है शादी की बात की। आज की शादी की बात यह है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। Always remember, a happy, healthy woman makes a happy, healthy house. Please do not forget to like and subscribe and also share my video. Bye-bye.